हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ शुभ दिन होता है ना, जैसे वो है आज। क्यों भैया, जो जिसके भी दिमाग में या जिसके भी वो थी कि भैया कि हम लोग 370 जो है वापस ले आएंगे या ला सकते हैं, उनके सारे इरादों को क्या कर दिया, आग लगा के कर दिया, जला दिया, सत्यानाश कर दिया। पानी फिर गया। हाँ, पानी फिर गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इधर आर्टिकल 370 पे आया बड़ा फैसला और उधर बोल पड़ी कश्मीर की जनता। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं कहूंगी आज जो है हर इंडियन की जीत हुई है, असली देशभक्तों की जीत हुई है, जिनको था कि भैया ये सारा जो है पूरा ये अपना इंडिया का पार्ट है, उन सब की जीत हुई है। मोदी जी की जीत हुई है, जिन्होंने ये सब किया, ऐसा कमाल किया था जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। डिफरेंस देखो, एक जो देश को एक करने के लिए लगे हुए और एक वो दूसरी पार्टी कांग्रेस जो देश को तोड़ने में लगी हुई है। तो चलो शुरू करें। इधर आर्टिकल 370 पर आया बड़ा फैसला और उधर बोल पड़ी कश्मीर की जनता। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बन गया इतिहास। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था। धारा 370 अस्थायी था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में अब लागू होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति को फैसला लेने का पूरा अधिकार है, उनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। The preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, कौन बोल रहा है? 3, 5 and 147 of the state constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own Constitution. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला लिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और ये केंद्र के अधीन आ गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल आज ये साफ हो गया है कि केंद्र का फैसला संवैधानिक रूप से वैध था और अब इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की जनता क्या बोल रही है, आपको वो भी सुन लेना चाहिए। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं, तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ, तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई और जो बेरोजगारी है वो भी खत्म हुई। आप खुश हैं इससे जो आज? हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट ने जी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन बेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद आपने तो खुद भी देखा यहाँ पे तो कभी जो न हड़ताल रही, न कर्फ्यूज रहे, न बाजार बंद रहे। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, आपको तो खुद भी पता है कि कितना जो है यहाँ पे जो है बूस्ट हुआ टूरिज्म में बहुत बूस्ट हुआ। टूरिस्ट बाहर के ऑल ओवर इंडिया नहीं, फॉरेन से भी जो है आउटसाइड कंट्री से जो है टूरिस्ट आए, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है जिनने लगातार यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड प्रोग्राम्स किए, तो उससे भी यहाँ पे टूरिज्म भी बूस्ट हुआ और जो बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिला। तो इसलिए हम खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। देखिए आज 11 दिसंबर की तारीख है 2023
आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है। जो पिटिशंस दाखिल की गई थी धारा 370 के रिलेटेड, और जो बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात खराब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ, मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में, और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट तो देखा आपने, कश्मीर की जनता भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत है। वहीं विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका जरूर लगा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। भैया कमाल हो गया, मैं तो कह रही हूँ बहुत ही अच्छा। और मेरे को याद आ रहा है कुछ महीने पहले की बात होगी, पापा से बात हो रही थी, तब पता चला था मुझे कि इस टाइप से किसी ने मतलब कोर्ट में डाला हुआ है। तो तब मैं कहती मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोली हूँ पापा को कि भैया क्या कर लेंगे। तो पापा कहते नहीं, कोर्ट में पता नहीं किसका नाम भी बोला था, वो जो है वो कोई हाई पोस्ट का था, सुप्रीम कोर्ट की ही शायद बात है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो वो बोल रहे थे वो कांग्रेस से रिलेटेड है। तो मैंने कहा, तो कहते इसलिए कुछ भी हो सकता है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन होती है। तो पापा की जब मतलब बातचीत से ये लग रहा था कि हाँ बहुत कोशिश थी, और मतलब तिगड़म विगड़म भी थी, और कोई उस टाइप का बंदा भी है वहां पर बैठा हुआ जो कांग्रेस का सपोर्टर है, कांग्रेस के साथ है, तो वो उसकी वजह से सब कुछ मतलब हो सकता है उलट पलट। पर अब आज सुन के तो बड़ा बल्लू लग रहा है। मैं बात करूंगी पापा से, मैं पूछूंगी फिर से कि किसकी बात कर रहे थे, और क्लैरिफाई करूंगी कि इसी से रिलेटेड था। काफी टाइम हो गया तब बात कर रहे थे, तो तब मैं थोड़ा हो गई थी कि है ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा अभी भी ये करप्शन सिस्टम है, वो भी इतना ऊपर तक, पर अब तो दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। डिसीजन बिल्कुल ठीक आया है, जो देश के लिए था वही हुआ है। और ये जो कांग्रेस अपनी जान पहचान और वो कुछ कर रही थी, वो सब जो है वो नहीं चला। क्यों, एक न्यूज भी तो याद है बहुत पहले हमने की थी, आप बताना, मुझे वो पूरी याद नहीं आ रही, जिस न्यूज में वो बता रहे थे कोई सुप्रीम कोर्ट का ही बंदा था जिसने कुछ अजीब सा स्टेटमेंट दिया था। तब मैं कह रही थी कि भैया तुम अपना पर्सनल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। हाँ, और उसके बाद पता चला था उसकी हिस्ट्री में उसके शायद फादर थे या कोई था जो कांग्रेस से रिलेटेड या कुछ ऐसे था। तो मेरे को पता नहीं है वो रिलेटेड है। क्लैरिफिकेशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट से, वेरी गुड। जो भी कुछ कोशिश कर रहा था उसका पता लग गया कि कुछ नहीं हो सकता, इट वाज टेम्पररी, चला गया, एंड ऑफ स्टोरी, आगे बढ़ो। स्टेट में इलेक्शंस होंगे, जम्मू की पावर इंक्रीज कर दी, जैसे जम्मू का लीडर भी पूरे स्टेट को चला सके। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है अभी, वो भी फ्यूचर में बनेगा। कोई भी बंदा देश का वहाँ रह सकता है, जैसे वो लोग कहीं पर भी रह सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो बहुत ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी वाले को फियर नहीं होगा कि कल को फिर जो है वही 370 आ गया, फिर क्या होगा। वही मैं सोच रही थी, सब फ्रीली, जैसे मेरे को था कि भैया कल को ये कांग्रेस अगर आ गई गवर्नमेंट में तो ये फिर वही तमाशे कर देगी, सारा अच्छे कामों का खत्म कर देगी। पर अब ये हुआ कि अब तो कुछ होएगा नहीं, अब जो आएगा, जो भी पार्टी आएगी, कोई भी गवर्नमेंट बनाएगी, ये तो भैया परमानेंट हो गया है। ये सुन के मुझे तो बड़ी शांति मिली है, सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, वेरी गुड। एक बैक ऑफ द माइंड में ना वो डर था, जब भी ये न्यूज सुनते थे या कुछ था ना कि ऐसे केस चल रहा है, तो थोड़ा डर था। अब लग रहा है कि अब चलो, अब जो है ना काम जो है ना ये निपट गया है, अब भैया कुछ नहीं हो सकता। अब अपने देश का पार्ट है, जिनको जो कोशिश कर रहे थे उनको एक तगड़ा तमाचा पड़ा है भैया। इट इज अ स्लैप, सच्ची में उनको स्लैप पड़ा है कि तुम क्या कर रहे थे। देश के हित में काम करना चाहिए कि देश के, पाकिस्तान के साथ मिलके, मैं तो सीधा बोलूंगी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो क्या तुम लोग। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।